कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। इसमें कहा गुरुदेव ने, प्रकृति ने दिया पुरुष को, प्राणी को, जड़ को, चेतन को आनंद। यदि प्राणी आनंद में विभोर न हो सके तो प्रकृति का क्या दोष। नक्षत्रों से सुसज्जित रजनी ने स्वयं आनंद उठाया तथा नक्षत्रों की कामना पूर्ण की। अभागा प्राणी कामना का पूर्णत्व न देख पाया और न समझ पाया तो कामना को दोषी ठहराना कहां तक उचित। समुद्र की उत्ताल तरंगों ने उत्थान भी देखा, पतन भी। तरंगे समुद्र में ही समाई, विलग न हुई। मनुष्य ने यह देखते हुए भी शिक्षा ग्रहण न की, असफलता के लिए 8 आंसू बहाए तथा सफलता पर फूला न समाया। ये तो प्रकृति के खेल हैं, जिन्हें न समझ मनुष्य सदा भाग्य को कोसता रहा, आनंद न उठाया। और यही भाव लिया गया था कि प्रकृति तो देती ही देती है, यहां तक कि जिसने उसे दिया उस पुरुष ने उस पुरुष को वापस लौटा देती है। और वो पुरुष, वो सृष्टिकर्ता जिसने प्राणी मात्र की सृष्टि की है, रचना की है, उसको भी प्रकृति देती ही है। इतना ही नहीं, जिस किसी रूप में भी प्रकृति का प्रदान होता है, देने वाला प्रदाता, किंतु जो भी प्रदान होता है उसका माध्यम प्रकृति बनती है, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो। तो क्या देती है? आनंद देती है। किंतु जब तक हमारी दृष्टि में आनंद की अनुभूति न हो, यानी हम आनंद को न ढूंढें, तब तक आनंद होते हुए भी हमारे अनुभव में नहीं आता। स्पष्ट है सब बातें कि सब कुछ है किंतु फिर भी कुछ नहीं है। सब कुछ उसके लिए है जो भाव में जीता है, और कुछ भी उसके लिए नहीं है जो अभाव में जीता है। और उस आनंद को पाकर प्राणी आनंद में विभोर न हो सके तो फिर प्रकृति का क्या दोष है। आनंद तो है किंतु उसे समझ नहीं पाता, अनुभव नहीं कर पाता, इसीलिए वो आनंद में विभोर नहीं हो पाता। फिर प्रकृति को दोष देना कहां तक उचित है। जिस तरह देखते हैं स्थूल प्रकृति में नक्षत्रों से सुसज्जित है यह रात्रि, और इतना प्रसन्न होती है स्वयं अपने आप को सजाकर, संवार कर, ताकि लोग उसको देखें और उसका आनंद उठाएं, उससे प्रेरित हों। यह न समझें कि अभी विरह की रात है, किंतु उसमें भी मिलन के छोटे छोटे नक्षत्र, तारे जगमगा रहे हैं। तो प्रकृति स्वयं आनंद उठाती है, रजनी स्वयं आनंद उठाती है, और साथ ही साथ जो उससे जुड़े हुए हैं उस प्रकृति से, उस रजनी से, छोटे छोटे जड़ और चेतन के रूप प्राणी मात्र को वह आनंद देती है और उनकी कामना की पूर्ति करती है। किंतु समझ नहीं पाता प्राणी, देख नहीं पाता। क्या इच्छा थी उन छोटे छोटे नक्षत्रों की? यही कि हम जगमग करें,
क्या कामना थी हमारे भीतर छिपे हुए छोटे छोटे भावों की? यही ना कि वो जगमग करे और हम उसकी जगमगाहट का अनुभव करें। और वो अनुभव तभी होता है जब घोर रात्रि होती है, चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं होता, किंतु प्राणी उस घनघोर रात से घबरा जाता है कि ये तो उसकी कामना की पूर्ति के लिए यह आयोजन प्रकृति ने किया है, और वो समझ ही नहीं पाता कि यह जो रजनी रात जो है वो अपनी भी स्वयं आनंदित हो रही है और साथ साथ नक्षत्रों की भी कामना पूरी कर रही है। प्राणी समझ नहीं पाता, और जब समझ नहीं पाया तो फिर कामना को ही दोषी ठहराने लगा कि भाई क्यों ये कामना मेरे भीतर उठ रही है। जरूरत क्या है जगमगाने की? आराम से जीवन बीत रहा है, उसकी छत्र छाया में सब कुछ चल रहा है, चंद्रमा अपना प्रकाश दे रहा है, और भले ही मेरे भीतर के भाव जगमग करें या न करें, वो समझ ही नहीं पाता, उस ओर ध्यान ही नहीं देता, और चाहता तो है कि हाँ भाई मेरे भीतर से भी वैसे ही प्रकट हो, किंतु समझ नहीं पाता बातों को, स्थिति परिस्थिति को, कि किस ढंग से प्रकृति उसकी सहायक हो रही है। फिर एक उदाहरण गुरुदेव ने लिया कि ये क्या है, संसार सागर क्या है? लहरें उठती हैं, नीचे समा जाती हैं, वैसे ही है, यहीं से उठता है प्राणी, यहीं जन्म लेता है और फिर उसी तरह पतन होता है, यानी बिल्कुल नीचे की ओर चला जाता है। यह तो संपूर्ण जीवन का हाल है, और वैसे भी जीवन में उत्थान और पतन तो लगे ही रहते हैं। तो कहां से उठ रही हैं ये तरंगे? इसी सागर से उठ रही, यहीं इसी सृष्टि से ही सब कुछ मिलता है, प्रकृति से ही मिलता है, और फिर प्रकृति में ही समा जाता है। जिस प्रकार से तरंगे समुद्र से उठती हैं, समुद्र में ही समा जाती हैं, अलग नहीं होती समुद्र से। फिर भी ये सब देखते हुए इन उदाहरणों से भी समझ नहीं पाता मनुष्य, और जहां कहीं थोड़ी सी सफलता मिलती है, अहंकार में फूलने लगता है, और थोड़ी सी असफलता मिलती है, रोने धोने लगता है। अरे भाई ये तो प्रकृति के खेल हैं, उत्थान और पतन। ये प्रकृति के खेल है कि रात आई है किंतु वो भी तारों को जगमगा रही है। सब प्रकृति के खेल हैं। उसी तरह भीतर की प्रकृति के भी खेल है, और उन्हें समझ नहीं पाता प्राणी, और कोसता रहता, अपने भाग्य को दोष देता रहता है। इससे अलावा कुछ सीखा ही नहीं उसने, आनंद नहीं उठाता। अरे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में तो सुख की अनुभूति होती ही है। उस सुख का आधार ही आनंद होता है, और ये सब बातें हम कितनी बार समझ चुके हैं कि बिना प्रेम का आधार लिए न तो कामना वासना हो सकती है, मोह हो सकता है, लोभ हो सकता है। बिना सत्य का आधार लिए मिथ्या हो ही नहीं सकता। उसी तरह बिना आनंद का आधार लिए सुख भी नहीं हो सकता। तो यह जो अवस्था है उसको समझ नहीं पाता प्राणी, और अपने भाग्य को ही कोसता रहता है। आगे कह रहे हैं, आज जो आनंदी नहीं वह कब कह सका कि क्या दूं। आनंद धाम का आदिवासी मृत्यु लोक में आया है,
आनंद बरसाने के लिए, किंतु जो पदार्थ के लिए विलाप कर रहा है, पद और अर्थ के लिए क्रंदन कर रहा है, वह जीवन का अर्थ क्या समझे, क्या जाने। पद पाना है प्रदाता का, तभी तो उसका जीवन धन्य, अन्यथा आवागमन ही निरर्थक रहा। क्या दूं? आनंद दूं प्रदाता की सृष्टि को, भाव से, वाणी से। तभी तो मृत्यु लोक के प्राणी मृत्यु को भूल इस लोक को अमर लोक बना सकेंगे। और यही कह रहे हैं गुरुदेव कि मैं क्या दूं। जो आनंद में रहता है, जो आनंद घन है, उसके भीतर तो हमेशा देने की भावना रहती है, किंतु जो आनंदी नहीं, वो देने की भावना कहां से आएगी उसके भीतर? वो तो लेने ही लेने में लगा हुआ है। तो जो आनंदी नहीं, वो कह ही नहीं पाता, और अगर देखा देखी कह भी दे तो फिर क्या है, देता है समय आने पे। जो पहले भी बतलाया, चमड़ी जाए दमड़ी न जाए। ये अवस्था है साधारण प्राणी की, ये अवस्था है उन लोगों की जो जीवन का आनंद नहीं उठा रहे हैं। भाई संतों की दृष्टि में तो तुम कहां से आए हो? आनंद लोक से आए हो, आनंद धाम से आए हो। और वो जो आनंद धाम के तुम अधिवासी हो, वहीं रहने वाले हो, वही तुम्हारा परमानेंट एड्रेस है। ये तो तुम टेम्पररी है, तुम्हारा मृत्यु लोक में आए हो तुम, ये तो टेम्पररी एड्रेस है। तुम जिस घर को, जिस स्थान को कहते हो कि ये मेरा परमानेंट एड्रेस है, नहीं, परमानेंट एड्रेस तो वो आनंद धाम है। यहां आए हो, मृत्यु लोक में आए हो। क्यों आए हो? आनंद बरसाने के लिए आए हो। ये समझ नहीं पाता। संत समझते हैं कि भाई मैं तो आनंद धाम का आदिवासी हूं, इस मृत्यु लोक में आया हूं, आनंद बरसाने के लिए आया हूं। किंतु जो प्राणी पदार्थ के लिए विलाप कर रहा है, यानी वस्तुओं के पीछे भाग रहा है, और वस्तुओं के पीछे नहीं, पद और अर्थ के लिए, पद यानी प्रतिष्ठा, बड़ाई, मान, उसके पीछे भाग रहा है, उसके लिए रो रहा है। इतना ही नहीं, अर्थ के लिए, रुपये पैसे के लिए, उसी के लिए उसका जीवन रोने धोने में बीत रहा है। तो जो पद और अर्थ के लिए क्रंदन कर रहा है, वो जीवन का अर्थ क्या समझेगा? और जब समझेगा ही नहीं तो जानेगा कहां से? किसी चीज को जानने के लिए पहले समझना होता है। जैसे जैसे समझ खुलती है, वैसे वैसे हम उससे परिचित होते हैं, जान पहचान होती है। तो यदि समझना है गुरुदेव का भाव, यदि जीना है गुरुदेव के भाव को, जानना है गुरुदेव के भाव को, तो स्वाभाविक है कि ये पद और अर्थ, इसके प्रति जो आकर्षण है प्राणी का, उससे बाहर निकले और निकलकर उस आनंद के लिए इच्छुक हो, जो आनंद बरसा रहा है, आनंद घन। अन्यथा रोता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, और इसको मृत्यु लोक कहता रहेगा। तो जो अर्थ जानता है पद का, वो समझ लेता है कि पद मतलब कोई मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, कोई ओहदा नहीं है। पद यानी कि चरण है प्रभु के, उस प्रदाता के, उसको पाना है। और उसको पाने के लिए प्रभु के भाव में जीना है। और जब उस अवस्था में पहुंचेगा, तभी मालूम पड़ेगा कि हां, अब मेरा जीवन धन्य हो रहा है। और नहीं तो
देखते हैं, हम खुद को भी देखते हैं, दुनिया को तो देख करके हम निश्चिंत हो जाते हैं, अच्छा ये ऐसा, मैं उससे तो बेटर हूं। अरे उससे तो बेटर हो सकते हो, किंतु कल तक तुम जो थे, तुम क्या उससे बेटर हो आज? बस ये चीज बहुत जरूरी है जीवन में, नहीं तो जीवन बीत रहा है, भले ही हम समझें कि हमें सत्संग मिल गया, हमें संत मिल गया और इतना सुंदर अवसर मिला है संत की वाणी का श्रवण मनन करने का, जीवन धन्य है हमारा। किंतु यदि हम उससे रस न ले पाए, यदि हम आनंद न उठा पाए, और हमारे भीतर यही भाव रहे कि मुझे अगर कुछ पाना है तो प्रभु के चरणों का आश्रय हमेशा रहे, तब जाकर के उसका जीवन धन्य होता है, और नहीं तो आना जाना तो लगा ही रहता है। फिर गुरुदेव अपनी बात कह रहे हैं कि मैं क्या दूं, समझ नहीं पा रहा हूं। ये जो सृष्टि है प्रदाता की, उसको आनंद दूं, तो किस प्रकार दूं आनंद? भाव से दूं, दे रहे हैं, वाणी से दूं, दे रहे हैं। तो यदि भाव से, वाणी से गुरुदेव इस प्रदाता की सृष्टि को आनंद दे रहे हैं, तो क्या ये मृत्यु लोक का प्राणी मृत्यु को भूलकर समझ पा रहा है कि यह अमर लोक है? क्या उसके भीतर से मृत्यु का भय हमेशा के लिए दूर हो गया? क्या वो भूल गया मृत्यु को और अमरता की ओर बढ़ रहा है और समझ रहा है कि मेरा लोक क्या है? एक एक प्राणी का अपना एक लोक है, एक संसार है, और जब सब उसी ओर निकल पड़ते हैं, उसी यात्रा पे चल पड़ते हैं, उस आनंद धाम की ओर जो अमर धाम है, तब प्रत्येक प्राणी के भीतर एक लोक बनता है उस प्रेम और भाव के आलोक के कारण, उसके प्रकाश के कारण। एक ऐसा भीतर में लोक बन जाता है कि उसे लगता है कि यही अमर लोक है, और एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, सब मिलकर जब एक साथ आगे बढ़ते हैं, तब जाकर जो ये बाहर का लोक है, बाहर की दुनिया है, यह भी अमर लोक की तरह प्रतीत होती है कि ये मृत्यु लोक नहीं है, मरेगा तो शरीर, किंतु यह आत्मा, यह तो अमर है। सुनी हुई बात को अनुभव करेगा तभी समझ पाएगा, जान पाएगा। आगे कह रहे हैं, पृथ्वी पर स्वर्गीय राज्य की स्थापना की कुछ व्यक्तियों ने तथा धर्म प्रवर्तकों ने घोषणा की, सफल कब होगी यह प्रभु ही जाने। भावुक पागल घोषणा नहीं करता और न उचित ही समझता है घोषणा को। प्रदाता की कृपा ही सहायक होती है असंभव को संभव बनाने में। क्या दूं? आनंद दूं तुम्हें, तुम आनंद स्वरूप हो। यदि हाथी का काम है तो चींटी भी निरर्थक नहीं। एकता का जीता जागता उदाहरण ये चींटियां हैं। उद्योग में रत अथक परिश्रमी हैं ये चींटियां, और यह हाथी जो स्नान करवाने के पश्चात भी शरीर पर धूली डालकर प्रसन्न होता है, उसकी प्रशंसा की जाए कि निंदा, यह क्यों कहा जाए? बुद्धिमान ही इसका उत्तर देंगे। मनुष्य ने भी हाथी को ही अपना आदर्श मान रखा है, ज्ञात अज्ञात से। पश्चाताप, चिंता, मोह, कामुकता, ये विचारों की धूली नहीं तो और क्या है?
सत्संग से कोसों दूर रहने वाला व्यक्ति सत्य की अवहेलना ही करता है। सच्चिदानंद की संतान का मूल्य न समझे तो लज्जाजनक जीवन है। और अमरलोक की बात आई तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अमरलोक क्या है नहीं है उसकी बात नहीं करके लोगों को स्वर्गलोक का प्रलोभन देते हैं और कहते हैं कि ये जो धरती है इसी को हम स्वर्ग बना देंगे, यहां पर ही स्वर्गीय राज्य की स्थापना हो जाएगी। ये कई धर्म प्रवर्तकों ने कहा जिन्होंने धर्म प्रारंभ किए चलाए कि हम आकाश से स्वर्ग को भूमि पर उतार के ले आएंगे। समय लगेगा किंतु कब होगा, वो कब सफल होगी यह घोषणा कोई कह नहीं सकता, भगवान ही जाने होगी भी कि नहीं होगी। किंतु जो भावुक पागल है यानी जो भाव में जीता है और भाव के वशीभूत होकर ही पागलपन में अपने प्रभु से पूछता है कि क्या दूं, तो वो क्या घोषणा करेगा? वो घोषणा नहीं करता। वो घोषणा करना भी उचित नहीं समझता कि ये लोग घोषणा कर रहे हैं, ये इनका अहंकार बोल रहा है कि देखो हम स्वर्ग को भूमि पर उतारेंगे, किंतु कब उतारेंगे कोई नहीं जानता है। सफल कब होगी, बातें ही बातें हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो घोषणा करना कितना उचित है, तो पागल तो उचित नहीं समझता इसको, इसलिए घोषणा करता ही नहीं। ठीक है, यदि हो कि यह अमरलोक बन जाए यह भूलोक, तो उसमें प्रदाता की कृपा ही सहायक होती है, क्योंकि यह काम बड़ा असंभव है। स्वर्गीय राज्य की स्थापना हो सकता है अनुभव में आ रहा हो लोगों को कि स्वर्ग में क्या है, स्वर्ग में तो सुख ही सुख है। तो सुख जिसको अनुभव में आते हैं वो यही समझ लेता है मैं तो स्वर्ग में रह रहा हूं, किंतु अमरलोक में क्या है? अमरलोक में आनंद ही आनंद है। तो जो अमरलोक की बात सोचता है कि इस लोक को अमरलोक बना दूं, यानी आनंद ही आनंद, स्वर्ग सुख की बातें हैं और अमर आनंद की बात है। इस तरह समझ में आने लगता है कि मरकर भी नहीं मरता कोई, और जीते जी यदि इसकी अनुभूति पाले तब समझ में आता है कि असंभव भी संभव हो रहा है उस प्रदाता की कृपा द्वारा। फिर भी प्रश्न तो बार बार उठता ही है भीतर, उस भावुक पागल के भीतर, कि क्या दूं मैं तुम्हें, आनंद दूं तुम्हें? अरे तुम तो स्वयं आनंद स्वरूप हो, तुम्हें क्या आनंद की आवश्यकता है? तुम तो आनंद स्वरूप हो, तुम्हें क्या आनंद दूं? तुम तो इतने महान, इतने विराट, और मैं कैसा? मैं तो कुछ भी नहीं, एकदम छोटा सा तुच्छ। किंतु फिर भी यदि तुम इतने विराट हो जैसे कोई हाथी हो, और मैं इतना छोटा हूं जैसे कोई चींटी हो, तो दोनों का काम है। तुम अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो हाथी का काम है तो चींटी भी निरर्थक नहीं है। यानी प्रत्येक छोटे से छोटा जीव भी इस सृष्टिकर्ता को कुछ न कुछ दे रहा है, कुछ न कुछ अर्पित कर रहा है। और फिर चींटियों की विशेषता गुरुदेव बतला रहे हैं कि किस प्रकार एकता का ये जीता जागता उदाहरण है।
एकत्व, यदि तुम्हारे भीतर एक की भावना है और एकत्व की ओर आगे बढ़ रहे हो, यानी एकता होनी चाहिए, और किसके प्रति? उस एक के प्रति। किसकी एकता होनी चाहिए? तुम्हारे अपने भीतर विचारों की, भावों की। तभी उसमें बल आता है, मजबूती आती है। एकता की कहानी बचपन में हम सबने पढ़ी है कि परिवार में कई रहते हैं और वो लकड़ी का गट्ठर बना करके समझाता है अपने बच्चों को, वो पिता, कि देखो अलग अलग रहते हो, कोई भी पकड़ के तोड़ देगा तुम्हें। जिस तरह लकड़ी को तोड़ दिया और उसको इकट्ठा कर दिया, एक बंडल में बांध दिया, फिर तोड़ के देखो नहीं टूटता। वैसे ही जब विचारों के अंदर एकता होगी और वो एक के प्रति आगे बढ़ते चले जाएंगे, तब हमें समझ में आएगा कि किस तरह से ये चींटियां लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही हैं और एकत्व भाव से बढ़ रही है। उनको एक तत्व तक पहुंचना है, जो भी उनको काम मिला है, जिस लिए चींटियों को जीवन मिला है, वो उससे बिल्कुल विचलित नहीं होती है। थोड़ा सा हिला डुला भी दे कोई, फिर से उनका, इनकी घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति इतनी स्ट्रांग होती है कि बस सही दिशा में चलती चली जाती हैं और आपस में एक दूसरे के साथ मिलती रहती हैं। वैसे ही हमारे भीतर छोटे विचार भाव जो हों, वो एकत्रित होकर के पुरुषार्थ करते हुए उस उद्योग में रत हो जाएं, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। चींटियां हमें सिखाती हैं कि उद्योग में रत हैं, ये कितनी परिश्रमी है, कितना पुरुषार्थ करती है ये। और दूसरी ओर हाथी क्या समझाता है? कितना ही उसको महावत स्नान करवा दे उसका मालिक, उसके पश्चात भी वो अपने शरीर पर मिट्टी डाल के उसी में खुश होता है। तो उसकी प्रशंसा करे कोई? यानी सिर्फ बाहर दिखने से, बड़ा दिखने से कुछ नहीं होता है कि बहुत बड़ा आयोजन, इतने हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इन सब में कुछ नहीं रखा। किंतु जो संगठित है, एक दूसरे की भावना से अवगत है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, तो बाहर तो अपनी जगह है दुनिया, भीतर भी, भीतर की दुनिया भी अपनी जगह है। उस तरह से हम सिर्फ उसके बाहरी रूप पर न जाएं। हाथी कितना बड़ा है, किंतु बुद्धि क्या है उसमें? बिल्कुल भी नहीं है। पहले भी उदाहरण ने कहा था कि बहुत कम देर सोता है हाथी, किंतु इतना स्थूल काय होता है कि वो लक्ष्य की ओर जा ही नहीं सकता, भाग नहीं पाता। दूसरी ओर शेर है, वो दिन भर में कम से कम 16 घंटे सोता है, किंतु जैसे ही शिकार की खुशबू आती है, अपने लक्ष्य के पीछे भाग जाता है। तो यह जो एक चेतना है भीतर की, जो हाथी में नहीं है, और उसका शरीर भी इतना स्थूल का है, तो जो जितना स्थूल काय होगा, स्थूल के भाव में जिएगा, हाथी के समान कितना कुछ हो जाए उसके साथ, तब उसकी प्रशंसा की जाए या निंदा की जाए। तो ये तो सोचने वाला ही सोचे। इसका उत्तर तो भाई बुद्धिमान ही देंगे। तो देंगे क्या? समझ में आ रहा है कि कुछ लोग हैं जो अपने को बुद्धिमान ज्यादा समझते हैं। वो तो यही कहेंगे, भाई स्थूल में धन धान्य से पूरी तरह बड़ा बंगला हो, बड़ी गाड़ी हो, सब कुछ सजा संवरा हो, लेकिन विचार क्या है? वो विचार यही है कि सब कुछ होते हुए भी लोगों ने इस हाथी को ही अपना आदर्श मान रखा है।
चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। समझ नहीं पाते, वो ज्ञात से अज्ञात से वो नहीं समझ पाते। जानबूझ के भी होता है, बहुत से लोग दिखावा करने में लगे रहते हैं, और बहुत से लोग अनजाने में ही वही जीवन जीते रहते हैं। तो ये क्या है? उदाहरण दे रहे हैं कि पश्चाताप करता है, चिंता करता है, मोह में फंसा हुआ है, कामुकतापूर्ण जीवन बिता रहा है। ये सब क्या है? ये विचारों की धूल नहीं है तो क्या है? समझना होगा कि इतना कुछ देने वाले ने दे रखा है, उसके बावजूद भी तुम इन सब उल्टे सीधे विचारों के कारण जितना कुछ सत्संग किया, जितना कुछ भीतर से साफ सफाई गुरुदेव करते हैं तुम्हारी, फिर यह सब गंदगी डाल के इन विचारों के द्वारा फिर वैसे ही मिट्टी में लौटने लगते हो और उसी तरह जीवन व्यतीत करने लगते हो। ये तो उसकी अवस्था है, किंतु जो सत्संग से कोसों दूर, उसकी अवस्था तो बड़ी सोचनीय है। वो तो सत्य की अवहेलना करेगा ही, उसको कुछ आइडिया नहीं है सत्य क्या होता है, उसके बारे में सोचेगा ही नहीं। अरे भाई, तुम सच्चिदानंद की संतान हो, और तुम यदि सत्य का मूल्य ना समझो तो यह तो बहुत ही लज्जाजनक बात है। इसको कहते हैं शेमफुल लाइफ है। ये शर्म आनी चाहिए खुद पर, खुद को। दूसरा कोई बोलता है ना कि शर्म करो तो बड़ा बुरा लगता है, लेकिन जब अपने आप को देखना सीख जाता है तब समझ में आता है कि क्या जीवन जी रहा है ये प्राणी, जो सत्य की अवहेलना करता रहता है, जबकि जो सत्य है, जो उसके चित्त में विराजमान है, जो उसे आनंद देता है, जिसका समष्टि नाम सच्चिदानंद है, और गुरुदेव का एक नाम हम लोगों ने सच्चिदानंद भी रखा हुआ है। और इसीलिए बाद में जब जयकारा होता है सत्संग के बाद तो कहते हैं सच्चिदानंद भगवान की जय। और वो सत्य की अवहेलना करे, उस सच्चिदानंद की संतान होकर के, और उसका मूल्य न समझे, तो फिर इससे गलत बात, बुरी बात कुछ नहीं हो सकती है। क्या जीवन है ऐसे प्राणी का? यही समझा रहे हैं गुरुदेव यहां। आगे कह रहे हैं, जीवन आनंद का स्रोत है, जिसके कण कण में आनंद ही आनंद है। मनुष्य समझे या ना समझे, क्या दूं का कथन समाप्त होने वाला नहीं। क्या दूं और क्या लूं, यही जीवन को सरस तथा नीरस करते आए हैं। नीरस जीवन अभिशाप और सरस जीवन मधुर आलाप प्रदाता से। प्रदाता को आनंद महासमुद्र भी कहें तो प्रदाता को सीमित करना है। क्षीर सागर वासी आनंद मग्न रहे और उसकी संतान एक बिंदु क्षीर अर्थात आनंद के अभाव में दुखित बुभुक्षित रहे, ऐसा होता नहीं। आनंद लिया जाता है प्रत्येक क्षण से और क्षण में, क्षण क्षण कर प्रत्येक क्षण में आनंद वर्षण हो रहा है। मनुष्य न लक्ष्य करता है न लक्ष्य बनाता है भविष्य के लिए। निरर्थक चिंता का भार हार के रूप में धारण कर जल रहा है। सृष्टि का श्रेष्ठ उपहार जीवन से हार मानकर चला जा रहा है, जहां स्थूल की गति नहीं, जिस स्थूल की प्राप्ति के लिए मनुष्य बेचैन रहता था। आया था चैन की बंसी बजाने, चैन भी गया और बंसी बांस का काम करने लगी।
बंसी बजने की बजाय बजाने लगी मनुष्य की खोपड़ी, जो पड़ी थी पड़ी ही रही। मनुष्य ने निरर्थक ही जीवन की अमूल्य घड़ियां खोई। वाहरे सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप, क्या करने आया था और क्या हुआ। किस किस तरीके से मुस्कान उठ रही है भीतर ही भीतर, और क्षोभ भी हो रहा है कि गुरुदेव किस किस तरीके से क्या क्या उदाहरण देके समझाते हैं हम सबको, और फिर भी हम वैसे के वैसे, वही ढाक के 3 पात, कोई परिवर्तन नहीं, वही चिकना घड़ा। समझना है जो समझा रहे हैं गुरुदेव कि भाई जीवन है क्या। जीवन तो आनंद का एक स्रोत है। स्रोत यानी बहता हुआ झरना, और इसके कण कण में आनंद ही आनंद है। यानी जीवन बह रहा है। हम कहते हैं समय बह रहा है, समय एक प्रवाह है, किंतु यह समय कुछ और नहीं। जब उसके सह और मैं हो जाता है प्राणी, तब समझ में आता है कि ये समय और सत्य एक, जो समय प्रवचन में गुरुदेव ने समझाया। और फिर ये सत्य और आनंद, ये एक, तो ये जीवन एक बहता हुआ झरना है, जिसमें आनंद ही आनंद है। कण कण में आनंद ही आनंद है। स्वाभाविक है, आनंद का स्रोत है, बहता हुआ है। तो पानी का झरना है तो उसके तो कण कण में पानी ही होगा। तो वैसे ही आनंद का झरना है तो उसमें आनंद ही आनंद होगा। जिस तरह गुरुदेव की पुस्तक है वाणी की भाव निर्झरणी, तो निर्झरणी यानी झरने का स्त्रीलिंग निर्झर, और स्रोत एक ही मतलब है। तो उसके कण कण में भाव है, एक एक शब्द में भाव है। उसी तरह जीवन के एक एक कण कण में आनंद ही आनंद भरा हुआ है। मनुष्य इसे समझे या ना समझे, तो गुरुदेव तो समझ रहे हैं, वो समझा भी रहे हैं कि भाई मैं तो समझ रहा हूं कि जीवन आनंद का एक स्रोत है और इसके कण कण में आनंद ही आनंद है। अब तुम समझो या ना समझो, यह तुम्हारी समझ पर निर्भर करेगा। और कितना भी समझ लो, यह कहना तो पूरा नहीं होगा कि क्या दूं। हमारी बात है क्या दूं और क्या लूं। तो जो देने की बात करता है वो जीवन को सरस बनाता है, और जो लेने की बात करता है वो जीवन को नीरस बनाता चला जाता है। तो क्या दूं का कथन तो समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि उसका जीवन सरस है, उसके कण कण में आनंद का रस विद्यमान है। इसलिए वो हमेशा क्या दूं की ही बात कहता है, और वो कथन उसका कभी समाप्त होता ही नहीं है। और जो लेने की बात करते हैं, नीरस जीवन जी रहे हैं, यानी वो सूखा हुआ है उनका स्रोत, वो झरना सूख गया, इसलिए नीरस हो गया, वो कोई रस है ही नहीं उसमें। तो वो जो नीरस जीवन बिता रहे हैं, वो लगता है उनको ये जीवन क्या मिला। ये तो एक अभिशाप है। पता नहीं किसने मुझे कुछ कह दिया, कुछ मेरे कर्मों के कारण
या फिर मैंने ही अपने जीवन को अभिशाप मान लिया, क्योंकि नीरस जीवन जी रहा हूं मैं। कारण कुछ भी हो, यह नीरस जीवन तो ऐसा नहीं लगता कि परमात्मा की ओर से एक वरदान मिला है। किंतु जो सरस जीवन जीता है उसका जीवन तो इतना मधुर है, और मधुर ही नहीं, वो एक आलाप है। किससे? प्रदाता से। जो सरस जीवन जीता है वो अपने आप ही उस प्रदाता से, उस परमात्मा से मधुर आलाप की बातें समझ में आने लगती हैं, करता है वो। तो सरस जीवन मधुर आलाप है। किससे बातें करेगा? प्रदाता से ही करेगा। और यदि कोई प्रदाता को आनंद महासमुद्र भी कहे तो भी सागर तो सीमित है ना, तो वो भी सीमित करना है उसको। वो तो असीम है, उसकी कोई सीमा है ही नहीं। भले ही वो महासमुद्र हो, भले ही वो महान हो, किंतु वो ऐसा महान जिसकी कोई सीमा है ही नहीं। तो यदि कोई कहे वो आनंद का महासागर है, कोई कहे वो भाव का सागर है, कोई कहे प्रेम का सागर है, तो भी उसको सीमित करना है। वो तो जो है वो है, उसकी कोई सीमा नहीं है। फिर देखता है कि कौन है वो, उसका एक रूप आता है सामने कि वो क्षीर सागर में निवास करता है। तो यदि क्षीर सागर में कोई निवास करता है और वो अपने आप में आनंद मग्न है, मस्त है, क्योंकि वो क्षीर सागर क्या है? आनंद सागर है। और वो आनंद मना रहा है, और उसकी संतान एक बिंदु आनंद के लिए अभाव मनाती रहे। गुरुदेव को सहन नहीं हो रहा कि मैं क्षीर सागर वासी आनंद में मग्न रहूं और मेरी संतान एक बिंदु आनंद के लिए, उसके लिए, उसके अभाव में जिए। नहीं, आनंद की चाह होगी तो बूंद क्या पूरा सागर मिल जाएगा, किंतु चाह होनी चाहिए आनंद की। वो तो आनंद के अभाव में जी रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि अभाव है तो किसका है? इस आनंद का है। वो दुखी है, परेशान है, वो भुक्षित है, यानी भूखा है, भूखा है, प्यासा है, परेशान है, समझ नहीं पा रहा भूख किसकी है उसको। शरीर की भूख तो मिटा लेता है भोजन के द्वारा, मन की भूख भी कामनाओं वासनाओं से मिटाने का प्रयास करता है, किंतु वो भूख तो और बढ़ जाती है। वो कामनाएं वासनाएं तो आग में घी का काम करती हैं, समझ नहीं पाता, और उसकी भूख कभी शांत ही नहीं होती। वो समझ नहीं पाता कि उसका मन कितना आनंद चाहता है, हृदय कितना आनंद चाहता है, क्योंकि आनंद तो हर अवस्था में है। मन में, बुद्धि में, चित्त, अहंकार, सब जगह आनंद है। किंतु यदि मन में ही, प्रारंभ में ही उसका मन भूखा बना रहेगा, रोगी बना रहेगा, और रोगी मन क्या है? कुछ उसको दो भी तो हजम ही नहीं होता। कितनी आनंद की बातें खिलाते रहे, पिलाते रहे गुरुदेव, कितने लेख लिख दें आनंद, आनंद कहां, और अब फिर आनंद की बातें कर रहे हैं, किंतु भूख कभी शांत होती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा कि उसका इष्ट उससे क्या चाहता है। वो चाहता है यह आनंद में रहे, और वो आनंद ढूंढ रहा है स्थूल वस्तुओं में, हाथी की तरह।
अरे चींटी की तरह जीता तो एक बूंद से ही तृप्त हो जाता, किंतु वो बूंद भी तुझे नहीं मिल रही है, वो देख नहीं पा रहा। बहुत बुरा लग रहा है उस क्षीर सागर वासी, उस आनंद घन को। आनंद तो लिया जाता है प्रत्येक क्षण से। एक एक क्षण बीत रहा है, कैसे बीत रहा है। कल ही क्षण के ऊपर कुछ बातें हो रही थी, कुछ वाणी आई थी गुरुदेव की कि किस तरह क्षण बीत रहा है। देखे तो सही प्राणी, कभी एक क्षण में भय आ रहा है, कभी एक क्षण में मैं हो रहा है, कभी एक क्षण में लय हो रहा है। उस वाणी में 3 अवस्थाएं गुरुदेव ने बताई कि किस तरह जीवन बीत रहा है तुम्हारा, देखो समझो। तो यदि आनंद मिल रहा है तुम्हें, उसमें लय होकर, उसके मैं होकर, उसके साथ, तब समझना होगा कि आनंद लिया जाता है, प्रत्येक क्षण से लिया जाता है और प्रत्येक क्षण में लिया जाता है। एक क्षण जो टिक गया उससे आनंद मिल गया, और फिर उस क्षण में तुम छन छन कर, यानी टपक टपक के वो आनंद की बूंदें हम तक पहुंच जाती हैं। बस उस क्षण को पकड़ना है, उस क्षण को ढूंढना है। और बहुत बार तो एक क्षण में ही मिल जाता है वो क्षण, देरी नहीं लगती, बस झटके से एक क्षण में मिलता है। तो एक क्षण में मिलता है वो आनंद का क्षण, और उस क्षण से फिर हमें छन छन कर वो आनंद की अनुभूति भीतर जाती। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं। आनंद की एक बूंद भी हमें इतनी प्रफुल्लित कर देती है, आनंदित कर देती है। वो तो हो ही रहा है, किंतु मनुष्य क्या कर रहा है, वो इसे देखता ही नहीं, न लक्ष्य करता। लक्ष्य करना यानी लखना, देखना, न इसे देखता है और न ही लक्ष्य बनाता है भविष्य के लिए। क्या मेरा लक्ष्य है भविष्य के प्रति, उसके बारे में कुछ नहीं सोचता, बस निरर्थक चिंता का भार लेकर जिए जा रहा है और गले में डाल रखा है वो चिंता का भार, हार स्वरूप जल रहा है चिंता में। ये सृष्टिकर्ता का श्रेष्ठ उपहार है ये जीवन, मनुष्य जीवन, और वो चला जा रहा है हार मानकर, चिंतित होकर के। कहां चला जा रहा है? जहां जा रहा है वहां स्थूल की कोई गति नहीं है, सूक्ष्म ही एकमात्र पहुंच सकता है। तो क्या लक्ष्य बनाना है भविष्य के लिए कि सूक्ष्म की यात्रा करनी है। ये आंतरिक यात्रा, भीतर की यात्रा, जितना आगे बढ़ते जाएंगे हम आनंद की अनुभूति, जो भीतर आत्मानंद, वहां से छन छन कर जो हमारे अहंकार, बुद्धि, चित्त, सब जगह से छन छन कर जो आनंद हमारे मन, क्या हमारे स्थूल जीवन तक पहुंच रहा है, तब हम उसकी अनुभूति पा सकते हैं। तो चला जा रहा है, वहां गति नहीं है स्थूल की, किंतु प्राणी की अवस्था क्या है, स्थूल की प्राप्ति के लिए ही बेचैन रहता था, और अब तो चला जा रहा है इस दुनिया से। क्या करने आया था? चैन की बंसी बजाने आया था, आनंद उठाने आया था, किंतु हुआ क्या? चैन भी गया और वो बंसी क्या हुई? बंसी तो बांस का काम करने लगी, क्योंकि स्वर निकालना आया नहीं। बांस का एक टुकड़ा उसे नजर आया वो, कि चलो कुछ तो काम लें इस जीवन से। इस जीवन से कोई संगीत नहीं प्रकट हो पाया, तो कम से कम दूसरों की खोपड़ी पर तो मारें इसको। बंसी बजाने की खोपड़ी जो पड़ी थी, पड़ी ही रही, दूसरों की खोपड़ी में ही लगाता रहा वो बांस। अपनी खोपड़ी को देखा ही नहीं, अपने दिमाग को देखा ही नहीं, वो पड़ी ही रह गई खोपड़ी। वो बुद्धि कोई काम में ही नहीं ली।
और निरर्थक ही जीवन की जो अमूल्य घड़ियां थी, जो अमूल्य क्षण थे, उनको बर्बाद करके चला जा रहा है प्राणी। क्या कहा जाए ऐसे के बारे में? तो यही कह रहे हैं गुरुदेव कि क्या अवस्था है, एक सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप क्या करने आया था और क्या कर रहा है और क्या हो रहा है और क्या हुआ। वाह रे सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप है उसका, उसी का रूप है तू। कार्बन कॉपी है, नकल जिसको कहते हैं हम, उसी की प्रतिलिपि है। लिपि यानी लिखा हुआ, नीचे कार्बन लगा देंगे वो प्रतिलिपि बन जाती है। बिल्कुल कार्बन कॉपी है तू, वही का वही है। सृष्टिकर्ता ने तुझे अपने जैसा बना के भेजा है। वो आनंद स्वरूप वही तेरे भीतर विद्यमान है आत्मा के रूप में। जब तक वो तुम्हारा लक्ष्य नहीं बनेगा और लक्ष्य की ओर तुम्हारा गमन नहीं होगा और अपने अंतःकरण को तुम्हें लखना नहीं आएगा, लक्ष्य करना देखना नहीं आएगा, तब तक यूं ही जीवन की घड़ियां व्यर्थ ही व्यतीत होती रहेंगी। बस यही पूरा कर। पूनम अग्रवाल। हरिओम भैया, प्रणाम। हाँ हरिओम, बोलिए। भैया कल जो ये पैराग्राफ आया था ना, अवतारी को उसने प्रदाता ने विशेष पराक्रम दिया। एक मिनट निकाल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हाँ, उसमें जो बीच में एंडिंग के टाइम पे लाइन आई थी कि सदगुरु ने उसे ज्ञान की ज्योति का पथ प्रदर्शित किया। ज्ञान ने उसे ज्ञान तो दिया किंतु वह भाव न दिया, जिसे पाकर सभी अभाव रहते भी अभाव उसे प्रभावित न कर सके। तो भैया मन में इससे प्रश्न आ रहा था कि ज्ञान प्राप्त होने के बावजूद भी अभाव हमको परेशान करते हैं क्या? हाँ करते हैं। अभाव को सिर्फ भाव से ही दूर किया जा सकता है। भले ही ज्ञान न हो, किंतु यदि हम भाव में जी रहे हैं तो अभाव हमारे पास नहीं फटकेंगे। और यदि ज्ञान भी हो जाए भाव में, तो वो तो सोने पे सुहागा है। अच्छा। भाव तो था ही ना गुरुदेव के पास, वो उदाहरण भी आया कल। गुरुदेव अपना जीवन ही लिख रहे हैं यहाँ पर। एकदम स्पष्ट रूप से ये सब बातें कल हुई हैं, जहां तक मुझे याद आ रहा है। और फिर बाद में इसने प्रश्न भी किया था तनुश्री ने इसके बारे में, और फिर से रिपीट हुई थी बातें। तो ये तो एकदम स्पष्ट है कि ज्ञान होने से जरूरी नहीं है कि अभाव दूर हो जाएंगे। अभाव तो दूर होंगे भाव के ही द्वारा, और कोई रास्ता है ही नहीं अभाव दूर करने का। अच्छा। मुझे वही लग रहा था कि मतलब विचारों में ऐसे ही था कि ज्ञान आ जाएगा तो ये अभाव वगैरह अपने आप ही दूर हो जाएंगे। आप तो अभी अनुभव नहीं करते भाव में जीते हुए। चलो ज्ञान तो जब आएगा तब आएगा, अभी भाव की अनुभूति तो हम सबको होती ही है ना। तो जब हम भाव में होते हैं तो कहाँ अभाव है ही नहीं। सही है।
तो उसके लक्ष्य तो मतलब भाव का ही होना चाहिए, कहने का मतलब ना भैया। लक्ष्य होना चाहिए कि हमको भाव में तो जीना है। भाव तो वो साधन हाँ है, उस साधन हाँ के द्वारा हमको साध्य तक पहुंचना है। हमारा साध्य है जो हमारे भीतर बैठा हुआ वो परमात्मा, जो आत्मा के रूप में है, जिसे गुरुदेव बार हाँ बार आत्मदेव का नाम देते हैं, वो है भीतर। आत्मदेव। हाँ जी, वहां तक हाँ पहुंचना है हमको, वो हमारा लक्ष्य है। हाँ और उसके लिए हमें जो साधन मिला है वो है भाव। हाँ 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 ठीक है। हाँ ठीक है भैया, आई समझ में बात। हरिओम भैया। हरिओम। हाँ, तनुश्री शर्मा। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। वो लास्ट में जो आपने बोला अंतःकरण को लखना है, तो मतलब हमें हमारा माइंड किस तरह से बिहेव करता है, उसकी क्या टेंडेंसी है, या बुद्धि किस तरह से चलती है, जी हाँ, जी हाँ, इन सब चीजों को हमें ऑब्जर्व करते रहना है। हाँ जी। कितना हम आगे बढ़े हैं, कितना हमारा ये क्षण, गुरुदेव तो क्षण की बात कर रहे हैं यहाँ। अरे हम पूरा दिन का हिसाब किताब भी अगर लगा लें तो बहुत है कि शाम को रात को सोने के पहले थोड़ा सा शांत होके बैठें, 10 मिनट ही सही, आंखें बंद करके पूरा देखें दिन भर की गतिविधि कि किस तरह जीवन मेरा गया आज का। तब समझ में आएगा कि क्या कोई ऐसा क्षण आया जब हमें उसके आनंद की अनुभूति हुई। क्योंकि आनंद तो क्षण क्षण कर प्रत्येक क्षण में वर्षण हो ही रहा है, यही कह रहा है गुरुदेव, किंतु हमें देखना नहीं आ रहा है। हमारे भीतर कहीं न कहीं वो आनंद अनुभव में आता है दिन भर में, भले ही वो एक झटके से या एक थोड़ा सा अंदर एकदम पुलक सी आ जाती है, कभी हम एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, अलग अलग रूपों में आता है। वो भीतर समझना पड़ता है कि वो क्या है वो क्षण। उस वक्त इमीडिएट पकड़ में आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम अगर अभ्यास में आता ना, शाम को रात को बैठ करके इत्मीनान से 10 मिनट भी हम लगाएं ना, तो रोज अपने आप को देखना सीखेंगे कि मेरे पे क्या बीत रही है, कैसे मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है। यही है समझना, है ना। अच्छा भैया, अंतःकरण को लखना हाँ, मतलब उस आनंद की खोज है, या इन जनरल भी हम अपने मन बुद्धि की गतिविधियों पे ध्यान दें? आनंद है सब छुपा हुआ। अभी हो सकता है हमारा मन प्रसन्न हुआ। प्रसन्न कैसे हुआ? क्योंकि मन को थोड़ा सुख मिला, तो वो सुख के अंदर है ना आनंद छिपा हुआ। कैसे मिला, कहां से मिला ये सुख मन को, किस बात पे प्रसन्न हुआ ये मन, तो इस तरह देखना है, वो है लखना। अच्छा, हाँ भैया, स्पष्ट हुआ। हरिओम, प्रणाम। हाँ हरिओम। हाँ शकुंतला भाई, बोलिए। हरिओम। हाँ हरिओम, बोलिए। ये सुन तो लिया भैया, 2-3 बार मैंने परसों भी आपसे बात की थी ना, आप बोले कि अभी पढ़ाई नहीं है ये। तो ये भैया जी कि अभाव रहते हुए भी अभाव से प्रभावित न कर सके, अब वह भाव का उपासक हो गया, ये समझ में नहीं आया। जो वो पूनम जी पूछ रहे हैं वही पूछ रहे हो आप? वही, हाँ वही जो कल पूछा था उन्होंने, कल भी पूछा था, आज भी पूछा था। कल भी आपसे ये प्रश्न किया था, आज भी पूनम जी ने भी किया है। तो अभाव तो है ही ना, हमारी दृष्टि कहाँ है उस पर निर्भर करता है ना। मतलब भाव तक दृष्टि पहुंची नहीं है हमारी अभी। देखो क्या है, हाँ, जीवन में सुख दुख दोनों चलते हैं ना। बिल्कुल 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 भैया। किंतु हमें तो किससे मतलब है? आनंद से मतलब है। हाँ,
तो वो आनंद दुख में जब लेने लगता है कोई, तो वो गलत दिशा में जा रहा है। सुख में जो आनंद लेता है तो कम से कम उसमें वो खोज सकता है जो अभी भी बात हुई। वैसे ही है जीवन में, अभाव और भाव दोनों ही हैं, किंतु आप यदि अभाव को लेकर के बैठे रहोगे तब तो आनंद की अनुभूति कर ही नहीं पाओगे। इसलिए भाव में दृष्टि रहेगी तब। तो वो ज्ञान प्राप्त होने के बावजूद गुरुदेव को वो चीज समझ में नहीं आई कि कैसे मैं अभाव रहते हुए भी इन अभावों से बच के रहूं, क्योंकि यह हम सबको पता है कि स्थूल जीवन में कितना अभाव रहा है गुरुदेव के साथ, है ना। लेकिन होते हुए भी वो उससे प्रभावित नहीं हुए। वो कैसे नहीं हुए वो बता रहे हैं कि वो भाव के उपासक हो गए। अब पूरा फोकस उनका भाव पे ही हो गया। ज्ञान की कमी थी, ज्ञान मिल गया बाबा से, नहीं तो भाव तो पहले भी था, किंतु वो आंसू बह रहे थे। जो कल भी बात आई थी कि उस भाव के अंदर में गंभीरता, गहनता और प्रगाढ़ता नहीं थी। वो जब भाव का उपासक बना और भाव और गंभीर हुआ और गहन हुआ और प्रगाढ़ हुआ, तब जाकर के अभाव रहते हुए भी वो उससे प्रभावित नहीं हुए। ठीक है, क्लियर हुआ अब? हाँ, एक भैया एक और पूछना था। सत्य मतलब क्या है? सत्य जैसे कि भाई हम सत्य बोलते हैं, वो तो सत्य नहीं हुआ ना। नहीं, वो तो बोलने का है, वाणी का सत्य है वो। सत्य जो है जिस, हाँ जी, सत्य जो है उसी से पूरी सृष्टि की रचना हुई है। सत्य ही पूरी सृष्टि का आधार है, यह मान्यता है, कोई अंतर नहीं है। सत्य के ऊपर तो इतना कुछ बताया जो स्व और सत्य उसको लेकर के स्वभाव के ऊपर था, उसमें तो सत्य को भी बताया कि ये मान्यता हो सकती है। स्व कोई मान्यता नहीं है, स्व तो अनुभूति है। तो इस तरह से ये थोड़े, आप तो यही मानो सत्य जो है वही भगवान है। जी, ठीक है, आपसे पूछ लेती भैया, मुझे संतोष हो जाता। मुझे नहीं, पूछने में कोई हर्ज थोड़ा भैया, पूछने में कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। नहीं, मैं समझ जाती हूँ पूरा। हाँ, नहीं, अच्छी बात है, पूछना चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ, हरिओम हरिओम हरिओम। ठीक है, फिर है पूरा करेंगे अब। हरिओम जी, हरिओम सबको। हाँ, हरिओम सबको हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम।